मेरे को बहुत बड़ी खुशी है। आपने कल रात को, कल दोपहर को मैं बहुत ऐसी जगह पर था जहाँ टेलीफोन आया, मैं समझ नहीं पाया था। फिर शाम को लेट आया, सवेरे मेरे से आपसे बात हुई कि मैं हॉस्टल आना चाहता हूँ। मैंने इनसे ये कहा कि अब शॉर्ट समय है, शादियाँ का दर है और अब इतना जल्दी कैसे। हम मन में भावना ये थी कि हम आपका बहुत लोगों को, हमारे समाज के लोगों को बुला करके हम स्वागत करेंगे। ये पहले भी भावना रही थी, लेकिन कोई कारणवश नहीं कर पाए। इसलिए हम आपसे और जो मंच पर विराजमान हैं सबको हम नहीं बोला पाए। आप भी व्यस्त हैं और अब शादिया का भी टाइम है। मैं रविंद्र सिंह जी को और प्रधान साहब यहाँ विराजमान हैं, मंच पर विराजमान हैं। ये आपके जो हीरो है ये अंतुल्य है। हिंदी का शब्द है अंतुल्य, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। मैं कहीं भी जाता हूं, बिना बदाने रियान रपान मरने पड़ने पर संसार की रीति है। चाहे जैसलमेर के खटाल का एरिया हो, चाहे गोगलाटी हो, चाहे भाटीपा हो, चाहे सोडान हो, चाहे खालतेरा हो, कहीं भी जसोराजी हो, सिरगेट से लेकर के कहीं भी जो लोग मिलते हैं कि आपके वहाँ एक ऐसा व्यक्ति, और ये यही नहीं 2-3 जिलों में नहीं, ये भारतवर्ष में यहाँ तक चर्चा होती है। जहाँ रविंद्र जाता है बिना बुलाए जो है वहाँ 10-20 हजार की भीड़ हो जाती है। मैं युवाओं को कहता हूँ, हमारे पिता जो बुजुर्ग बड़े मंच पर बैठे हैं, क्यों होती है? कुछ तो कारण होगा। जिस व्यक्ति ने निर्दलीय के रूप में 6 लाख से अधिक वोट किए, तो है। आज मैं मंच के माध्यम से वो चीज नहीं कहना चाहता हूं। समाज में, समाज कौन सी, छत्तीसगढ़ की समाज होती है। सब लोग ये कह रहे हैं कि बैठ करके विचार करो, क्यों नहीं बात करते हो। युवाओं से भी मैंने कई जो हमारे एडवोकेट वकील वगैरह है वो बैठते हैं, हम बात करते हैं, तो ये हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। जिस व्यक्ति ने जनता का जनार्दन जीता है और उसको अगर कोई राजनीतिक अपने स्वार्थ के लिए कुछ ऐसी होती है तो हमें बड़ी पीड़ा होती है। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, रविंद्र सिंह जी, मुझे ज़्यादा भाषण देने की, बात करने की नहीं है, टाइम बड़ा व्यस्त है। केवल मेरे को धन्यवाद देना था, लेकिन आपको ये कह रहा हूँ, आप अपना बिल्कुल जारी रखें और आपके साथ, आपके बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि लोग छत्तीसगढ़ भी आपके साथ में है। समाज के तो आप हीरो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपना जो है आपका कर्तव्य ये भी हो रही है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि हमें समाज को बड़ा नुकसान हो रहा है। कुछ लोग स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो कुछ कह रहा है वो ठीक नहीं है। उनसे भी मैंने ये कहा हूँ, जिसको कहना है उनसे भी बात की हो। ये विवाद क्यों? जिस क्षेत्र में जीत आया है, तो हमारे जो पार्टी है, मैं भी पार्टी में रहा हूँ, नगर पालिका में 4 बार जीता हूँ और जिले का उपाध्यक्ष रहे हूँ, शाम सिंह जी को पता है, और जाति प्रकोष्ठ का
राजस्थान में 2 बार मैं मंत्री रह चुका हूँ। मेरे को पता है भेरू सिंह जी के टाइम, वसुंधरा जी के टाइम। अब जो है मैं बूढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन कोई कारणवश से मैं यह बात कर रहा था, एक व्यक्ति से आप इतने जो है RS IS और जज वगैरह को खर्चा कर रहे हो, आप थोड़ा खर्चा करें और हम जा कर के वहाँ सचिवालय के अंदर जो राज कर रहे हैं उनसे ये कहे कि ये दूरिये क्यों, ये क्या कारण बताओ हमें, नहीं तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है आगे अगले टाइम पर। मैं आपको ये कह रहा हूँ, हम इतने कमजोर नहीं है और संगठित भी है, लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ अब जो आगे इलेक्शन आएंगे उसमें अगर आप संगठित रहोगे तो आपका भविष्य है। घर संगठित है, गांव संगठित है, आपका जिला संगठित है, आपका समाज जो संगठित है उसकी ताकत है, और संगठित नहीं है तो जो है कमजोर है। और थोड़े समय के बाद में हम एक विचार करेंगे और तीनों जिला के लोग, मैं भी ये मंच के माध्यम से कहता हूँ करता भी हूँ, और बैठ करके हम बात करेंगे कि ये चुना हुआ नुमाइंदा और उसको जो है इस तरीके से क्यों, कारण क्या, व्हाट इज रीजन। ये जो है मैं कह करके अपनी बॉडी को विराम दूंगा, और आप ने जो हमें यहाँ आकर के मार्गदर्शन किया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने प्रधान साहब आए हैं और भेरू सिंह जी हैं और जितने भी मंच पर हैं आपका भी आभार, और यहाँ मीडिया कर्मी भी है आपका भी आभार, और हमारे जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं और बाकी समाज के लोग हैं आपका भी सब जो है आपने थोड़े समय में जो भी जो यहाँ प्रयास किया हमारे विधायक महोदय का, जिसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय।